अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली है प्राइवेट बैंक से रिलेटेड। और ये प्राइवेट बैंक जो है वो पाकिस्तान का बहुत मशहूर बैंक, पाकिस्तान का बहुत कामयाब तरीन बैंक, पाकिस्तान का बहुत पुराना बैंक यूबीएल लिमिटेड, ठीक है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में यूबीएल कहते हैं, ठीक है। इसकी प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट रेट है, ठीक है। और फिर वही कि हर दूसरा तीसरा कमेंट्स जो है वो हमारे पास होता है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट से मुताबिक, कि हमें प्राइवेट बैंक का कोई ऐसा अकाउंट बता दें जिसका प्रॉफिट रेट जो है वो तकरीबन 19-20 भी चलेगा। मतलब ये कि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बराबर, थोड़ा सा कम भी चलेगा, लेकिन कोई ऐसा अच्छे बैंक का कोई ऐसी स्कीम बता दें जिसका प्रॉफिट रेट सर्व इस्लामिक जैसा ही हो, मतलब थोड़ा कम भी चलेगा। तो जनाब, ये वो स्कीम है प्राइवेट बैंक की। प्राइवेट बैंक भी बहुत ही शानदार बैंक है यूबीएल, ठीक है। इसकी ये स्कीम है जिसका प्रॉफिट जो है जनाब वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के 19-20 भी नहीं, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। यानी कि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का जो प्रॉफिट रेट है वही प्रॉफिट रेट इसका भी है, प्लस इसमें आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। मतलब दूसरे वर्ड में जिसको आप लोग बोलते हैं कंपाउंड प्रॉफिट, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट तो नहीं होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो भी आप इस पर अगर मज़ीद अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, प्रॉफिट को मज़ीद इन्वेस्ट करें तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जनाब। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है यूबीएल बैंक की। तो जनाब चलते हैं इसकी मज़ीद डिटेल्स की तरफ। प्रोडक्ट का नाम आप नोट कर ले, यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट, उर्दू का वर्ड है ज़िंदगी, ठीक है। यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट। आगे चलते हैं जनाब और देखते हैं क्या है ये यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट, ठीक है। स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें दिख रही है जो हमने इनका वेबसाइट खोला हुआ है, ताकि अगर कहीं पे कोई चीज़ मिस हो जाती है, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं, तो वो आपको भी दिख रहा हो स्क्रीन पे, ठीक है। जनाब प्रोडक्ट का नाम है यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट, ठीक है। आगे क्या करें जनाब, यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट इज़ अ यूनिक मंथली सेविंग अकाउंट, ठीक है, जिसका प्रॉफिट हर महीने मिलता है आपको, ठीक है। ऑफरिंग कंपेटिंग हाई यील्ड हैविंग रेट्स, ठीक है, सेविंग रेट्स सॉरी, फॉर सीनियर सिटीजन सेगमेंट एज 60 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। एक ऐसा अकाउंट जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है किन लोगों को जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये सीनियर सिटीजन अकाउंट है बेसिकली, सो दैट देयर फाइनेंशियल नीड्स आर मेट विथ ईज़, ठीक है। मतलब ताकि उनकी जो भी फाइनेंशियल ज़रूरत है वो आसानी से पूरी हो सके। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इन यूबीएल की वेबसाइट पे एलिजिबिलिटी, ऑल इंडिविजुअल्स सिंगल एंड जॉइंट अकाउंट होल्डर्स ऑफ एज 60 ईयर्स और एबव आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, ठीक है। तमाम वो लोग, चाहे वो सिंगल हो जॉइंटली हो, जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। आगे कहते हैं जनाब, हाउएवर इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट, अगर कोई जॉइंट अकाउंट है, द प्राइमरी अकाउंट होल्डर शुड बी 60 ईयर्स और एबव। अगर फॉर एग्जांपल 2 या 3 या 4 लोग मिलकर ये अकाउंट खुलवा रहे हैं यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट, तो इसमें जो प्राइमरी कस्टमर, मतलब 4 लोग हैं अगर हैं, तो उसमें जो पहले नंबर पे जो कस्टमर होगा वो प्राइमरी कस्टमर कहलाएगा। मतलब फॉर्म में जो पहले नंबर पे आप फॉर्म में जब भरेंगे तो जो शख्स का नाम सबसे पहले नंबर पे होगा वो प्राइमरी कस्टमर कहलाएगा, और उस शख्स की एज 60 साल होनी चाहिए। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा की एज 60 साल भी हो सकती है, 60 से कम भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है एलिजिबिलिटी आपने समझ लिया होगा, ठीक है। सिंगली भी खुलवा सकते हैं, जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं। अगर आप जॉइंटली खुलवाएंगे तो एक की एज 60 साल होनी चाहिए और वो कस्टमर जो है वो प्राइमरी कस्टमर होगा, मतलब पहले नंबर पर उसका नाम मेंशन होगा। क्लियर कर देता हूँ ताकि कहीं पे आपकी कन्फ्यूजन हो तो उसको दूर किया जाए, ठीक है। अच्छा, मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ टू द ओपन अकाउंट, क्या है मिनिमम डिनोमिनेशन, मतलब कम से कम मिनिमम पेमेंट जिसको कहते हैं या मिनिमम अमाउंट कह देते हैं। तो द अकाउंट कैन बी ओपन विथ मिनिमम 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपये से अकाउंट खुल सकता है। अच्छा, आगे क्या जनाब, मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिट इन द अकाउंट, ठीक है। कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कौन कितनी अमाउंट है वो अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस लिमिट फॉर दिस अकाउंट, मतलब
₹1 भी आप अकाउंट में रख सकते हैं और 100 करोड़ भी रख सकते हैं। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है। मिनिमम की भी कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं है। आगे चलिए की फीचर्स की बात कर लें जनाब, बहुत ज़रूरी है। फॉलोइंग और द मेन फीचर्स क्या है जनाब? हाई रेट रिटर्न, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि रिटर्न जो है बहुत ही शानदार है, सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट के इक्वल है। और इनकी जो प्रोडक्ट है यूबीएल की, ये यूबीएल जिंदगी अकाउंट, इसमें आप जितने भी डिपॉजिट डालते रहें इसने कभी बंद नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि यूबीएल सिर्फ पाकिस्तान में तो है नहीं, आप दुबई में मिल जाएगा, आपको कनाडा में मिल जाएगा, अमेरिका में मिल जाएगा। मतलब एक टाइप का मल्टीनेशनल बैंक है। बड़े बड़े जो ममालिक है, यूरोप में भी आपको मिल जाएगा यूबीएल। बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनमें आपको यूबीएल मिल जाएगा। नेशनल सेविंग क्या है? पाकिस्तान में है सिर्फ, और पाकिस्तान में भी उनकी चंद ब्रांचेज, चंद मतलब 400-500 ब्रांचेज होंगी मैक्सिमम, ठीक है। और उनका टोटल जो बिजनेस है वो पाकिस्तान के अंडर ही, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो जनाब कहते हैं नेशनल सेविंग का रेट बढ़ा दो, लोग पैसे जमा करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, फिर हमें जहाँ इन्वेस्ट करना हम कर देंगे। जबकि यूबीएल, इनके पास जितना डिपॉजिट आएगा ये क्या करेंगे? पाकिस्तान में बिजनेस समझ में नहीं आया तो दुबई में लगा देंगे, यूके में लगा देंगे, अमेरिका में लगा देंगे, कनाडा में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ से परेशान है कि सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट बंद हो गया, तो यूबीएल, इसमें यूबीएल में आप इन्वेस्टमेंट कर दें, यूबीएल जिंदगी के अकाउंट में, और जितनी इन्वेस्टमेंट करें इनके ये प्रोडक्ट बंद नहीं होने वाला है। क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ लगा देंगे, दुबई में है तो दुबई में लगवा देंगे, यूके में ज़रूरत पड़ी तो यूके में लगा देंगे, ठीक है। अमेरिका, कनाडा, ऑलमोस्ट बड़े बड़े ममालिक में, इसको मतलब अदर वर्ल्ड में एक टाइप के मल्टीनेशनल बैंक भी कह सकते हैं, जिसकी मुख्तलिफ बैंकों में ब्रांचेज होती है, ठीक है। तो हाई रेट रिटर्न, हम जरा टॉपिक से आउट हो रहे थे, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हाई रेट रिटर्न ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। मंथली प्रॉफिट पे आउट, यानी कि हर महीने आपका इसका प्रॉफिट आएगा। ऐसा नहीं होगा 6 महीने बाद, ये 4 महीने बाद, ये साल बाद इसका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट ट्रांजैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, उसके फ्री चेक बुक ऑफ 25 लीव्स फर्स्ट चेक बुक ओनली, ठीक है। मतलब अकाउंट खुलवाने के बाद जो पहला चेक बुक होगा वो आपको फ्री मिलेगा, उसके बाद आप चेक बुक बनवाएंगे तो उसके चार्जेस कटेंगे। अच्छा, फ्री डेबिट कार्ड इशुएंस, जो डेबिट कार्ड आपको इशू होगा वो फ्री होगा। अच्छा, उस नेक्स्ट जो है वो क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म, वो क्या है जनाब? प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस एंड प्रॉफिट विल बी ऑटोमेटिकली क्रेडिट इन द अकाउंट एवरी मंथ, ठीक है। इनका जो प्रॉफिट है वो क्या है? आपके अकाउंट का जो एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है। और हर महीने अकाउंट में आ जाएगा। मतलब आज अगर 31 तारीख है तो रात के 12 बजे के बाद जो है वो आपके, तो रात के 12 बजे के बाद आ जाएगा, या सुबह सुबह आ जाएगा। जैसी स्टार्ट ऑफ डे, एसओडी कहते हैं ना बैंक को, जैसी एसओडी होगा तो आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। मतलब सुबह 31 तारीख के बाद अगला दिन जो होगा आप सुबह देखेंगे तो अकाउंट में पैसे मौजूद होंगे। अच्छा, कॉन्टैक्ट जो उसके बाद ये कि आप अपने किसी करीबी जो है वो बैंक ब्रांच से ताल्लुक़ करें, कॉन्टैक्ट करें, या फिर यहाँ पे इनका नंबर लिखा हुआ 99825888, इस पे कॉल करें और अपना अकाउंट, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। चार्जेस की बात हो रही है जनाब कि कोई भी चार्जेस लगता है तो शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो बैंक का होता है, जो बैंक हर 6 महीने बाद, साल बाद जो है मेंशन करता है कि शेड्यूल ऑफ चार्जेस होंगे उसके मुताबिक हो। जैसे चेक बुक के चार्जेस हो गए, एटीएम के चार्जेस हो गए, ये सब शेड्यूल ऑफ चार्जेस में मेंशन होते हैं, ठीक है। और रेट्स वगैरह की बात, बाकी डिटेल्स तो सारी मैंने आप लोगों को बता दी है। अच्छा, यहाँ पे बात कर लें ज़कात और विथहोल्डिंग टैक्स और इनकम टैक्स की। 3 टाइप्स के टैक्स जो है वो तमाम सेविंग अकाउंट पे लगते हैं। एक होता है ज़कात, तो ज़कात से बचने का तरीका तो यही कि CZ50 का फॉर्म जमा करवा दें तो फिर ज़कात नहीं कटेगा, जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं। फिर बात आ जाती है विथहोल्डिंग टैक्स की, तो विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो तो जनाब सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे है, और उसके लिए भी कंडीशन है कि अगर नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है, कंडीशन याद रखिएगा, अगर नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से ₹1 ज़्यादा हो, तो उस पर टैक्स लगेगा 0.6% के हिसाब से, मतलब 1 लाख पे ₹600, ठीक है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का बहुत आसान तरीका है, या तो नन फाइलर पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजेक्शन करें, ठीक है। या दूसरा ये करें कि कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक, पे ऑर्डर, डिमांड और बैंक का चेक, किसी से भी ट्रांजेक्शन करें तो फिर जनाब आपका विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स जो है वो तो चाहे आप हो, मैं हूँ, या मुल्क का कोई भी बाशिंदा हो, अपर या लोअर, उसने इनकम टैक्स भरना ही भरना है, ठीक है। फाइलर पे है 15%, नन फाइलर पे है 30%। तो अभी कैलकुलेशन की तरफ जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जनाब टैक्स कितना बनना है, फाइलर पे कितना, नन फाइलर पे कितना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन रहा है मंथली, नेट प्रॉफिट कितना बनना है, टैक्स कितना बनना है, टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या, ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा वीडियो में, ठीक है।
अच्छा, अकाउंट खुलवाने का तरीका ज़रा सुन सुन लें। अकाउंट खुलवाने का आप देखिए 2 तरीके से अकाउंट खुल रहा है। एक तो मोबाइल पे बैठे-बैठे या फिर लैपटॉप बैठ के और डिजिटल अकाउंट खुलवा लें। मतलब आप उनकी डिजिटल अकाउंट ओपनिंग पे जाएँ और फिर आप अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें किसमें अकाउंट खुलवाना है, ठीक है? उसके बाद फिर शनाख्ती कार्ड की सारी डिटेल्स दें और उसके शनाख्ती कार्ड की तस्वीर खींच के उसको अपलोड करें, बैक साइड की अपलोड करें, से इनकम प्रूफ की अपलोड करें, नेक्स्ट स्क्रीन स्क्रीन वगैरह अपडेट करें, तो फिर जनाब आपका अकाउंट डिजिटल खुल जाएगा 1 से 2 दिन में। लेकिन अभी भी जो प्रैक्टिस है वो ये है 99% ब्रांच जाके लोग अकाउंट खुलवाना पसंद करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल से या फिर लैपटॉप से अकाउंट खुलवाना। तो एक तरीका तो डिजिटल का है। दूसरा ये कि जनाब आप सिंपली ब्रांच का विजिट करें अपने करीबी यूबीएल की। तो ऐसा बैंक है कि हर मोहल्ले में आपको उसकी ब्रांचेस मिल जाएगी, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होगा अकाउंट खुलवाने के लिए, यूबीएल ज़िंदगी के अकाउंट के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, ठीक है? जब भी बैंक का कोई ऐसा काम होता है तो उसमें ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड वो देखने के लिए मांगते हैं। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड एक हो गया। दूसरा, अब तो तमाम प्राइवेट बैंक की प्रैक्टिस ये है कि फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ कि फॉर्म ब्रांच वाले खुद ही फिलअप कर देते हैं। आपने जो है वो सिंपल जो है वो सिर्फ फॉर्म पे साइन करना होता है, तो फॉर्म पे साइन कर देंगे और शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल के लिए, मतलब आपको इनकम प्रूफ देना होता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो जनाब सिंपल ये है कि इनकम के प्रूफ में आप जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं, सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, ठीक है? अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो आप कंपनी से एक लेटर ले लेके हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा किसी किसी के पेंशन के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो पेंशन आ रहा होता है तो पेंशन की डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है? या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया है तो उसकी गोल्डन हैंड शेक की कॉपी भी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसके भी डॉक्यूमेंट दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी के दुकान या घर रेंट पे चल रहा है तो रेंट इनकम भी डॉक्यूमेंट भी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट जमा करवाने, एक इनकम प्रूफ जमा करवाने, जो मैं आपको डिटेल्स बता चुका हूँ, एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी और फॉर्म पे आपको साइन करना है, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है? चलते हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ। जनाब स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले फाइलर की बात कर लें। अच्छा, ब्रॉड रेट तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, 20.50% का रेट है। रेट मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है? एंड वीडियो के एंड पे मैं आपको रेट भी दिखा दूंगा इसका, ठीक है? अच्छा, अभी बात कर लें, चूँकि हमने प्रॉफिट की शीट खोल ली तो प्रॉफिट कैलकुलेशन पे बात पहले कर लेते हैं। प्रॉफिट रेट मैं बाद में दिखा दूंगा, वरना जो मेरा प्रोसेस है वो ये है कि प्रॉफिट रेट मैं पहले दिखाता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये शीट खुल गई है हमारे सामने, इसकी बात पहले कर लेते हैं। फाइलर की बात कर लें, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 20.50 का रेट है। मतलब ये है कि जनाब आपको जो प्रॉफिट बनेगा साल का, वो बनेगा 1,00,000 पे 20,500, ठीक है? अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है? 1708 बन रहा है, ठीक है? अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 256 और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे जो नेट प्रॉफिट बन रहा है वो 1452 का बन रहा है। अब बात कर लेते हैं जनाब हम नन फाइलर की। तो जनाब साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 1708। अगर आप नन फाइलर हैं तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 512 और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1194 मंथली प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो फाइलर का तो बहुत ही शानदार 1452। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में मैंने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड प्रॉफिट की बात की थी। अच्छा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है जनाब? फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए जो है वो अकाउंट में रखवाया है, ठीक है? और 10 लाख रुपए रखवाया तो पहले में 1 महीने के बाद क्या होगा, आपका तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये प्रॉफिट आएगा, ठीक है? तो आपने करना ये है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है क्या है कि आपने अकाउंट में अपना प्रॉफिट भी रहने देना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी रहने देना। अगले महीने क्या होगा जनाब, आपका 10 लाख था उस पे भी प्रॉफिट आएगा और पिछले महीने जो 16,000 रुपये आपका प्रॉफिट था उस पे भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है? इसी दूसरे महीने भी आपने करना है। 4-5 महीने गुजरने के बाद क्या होगा, 15-15 हज़ार रुपये करके 5 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या होगा जनाब, वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट, ठीक है? तो 5 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या होगा, जो आपका 10 लाख की अमाउंट थी वो 10 लाख रुपये नहीं होगी, वो 11 लाख रुपये बन चुकी होगी। और 7वें महीने में प्रॉफिट आपका 10 लाख पे नहीं आ रहा होगा, वो 11 लाख पे प्रॉफिट आ रहा होगा। मतलब प्रॉफिट जो भी आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रिंसिपल अमाउंट भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो होगा कि साल के बाद आप देखेंगे आपका 10 लाख रुपये 10 लाख रुपये नहीं रहा, 12 लाख रुपये उससे ज़्यादा हो चुका है, ठीक है? तो इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है? प्रॉफिट को भी आपने री इन्वेस्ट कर दिया और जो प्रिंसिपल है वो तो इन्वेस्ट है ही, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग सवाल ये कहते हैं कि भाई अगर हम प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर देंगे तो हम खाएंगे क्या, ठीक है? देखिए, हमारा काम है आप लोगों को आइडिया देना,
ठीक है। अगर खुदा न खासा ऐसी सिचुएशन है कि टोटली आप डिपेंड करते हैं पैसे के प्रॉफिट आपने यूज़ करना ही करना है, तो फिर तो कोई हल नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि प्रॉफिट को भी आप री इन्वेस्ट करते हैं, तो वो तरीका हमने आपको बताया। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी, और जो मंथली जॉब वॉब कर रहे होते हैं उससे पैसे भी बचाकर वो भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं, तो हम तो सिर्फ आइडिया देते हैं। और एक बात और कहूँगा, फॉर एग्जाम्पल आपका सपोज करते हैं कि आपका प्रॉफिट आया मंथली 60,000 रुपये, और आप 60,000 से ही अपना गुजारा करते हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर 60,000 की है, तो कोशिश ये करें कि अगर आज प्रॉफिट आ गया 60,000, तो पूरा 60,000 रुपये ना निकालें। आप ज़रूरत के मुताबिक 5,000, 6,000, 8,000 जो भी उस वक्त ज़रूरत है वो निकाल लें। फिर 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद जो भी ज़रूरत है, फिर 5-10 हज़ार रुपये निकाल लें। फिर 15 दिन बाद 5-10 हज़ार रुपये निकाल लें। मतलब ज़रूरत के मुताबिक पैसे निकलवाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि प्रॉफिट जो अकाउंट में जितने टाइम तक आपके अकाउंट में रहेगा, उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है। और इस तरह थोड़ी-थोड़ी प्रॉफिट बनते हुए साल में एक अच्छा प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। तो जनाब अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात कर लें, तो अगर आप प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट करते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट को भी टच नहीं करते हैं, तो 1 साल के बाद देखेंगे प्रॉफिट आपको 1452 रुपये के हिसाब से नहीं मिलेगा, तकरीबन 1596 रुपये के हिसाब से मिलेगा। तकरीबन 2% प्रॉफिट में इजाफा हो जाता है। तो ये फाइनल की बात हो रही 1596 रुपये, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को शो करता हूँ कि इसका प्रॉफिट रेट क्या है। जनाब ये स्क्रीन पे दिख रहा आप लोगों को, इसको थोड़ा बड़ा करता है, यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट, और यहाँ पे आगे देख रहे हैं इसका प्रॉफिट रेट 20.50% है। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का भी प्रॉफिट रेट जो है वो 20.50% है। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और इसके अलावा इनकी वेबसाइट पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। 1 जनवरी 2024 से एप्लीकेबल है, ठीक है। और 31 जनवरी, उसके बाद अभी तक भी ये कंटिन्यू है, ये अभी रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। 1 फेब को और 1 मार्च को भी एप्लीकेबल है, यही रेट चल रहा है इनका, इन्होंने रिवाइज़ नहीं किया, ठीक है। तो जनाब यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट का प्रॉफिट रेट जो है वो 20.50% है, बिल्कुल इक्वल टू सीसा है। बल्कि इस पर आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और तकरीबन 22.50% का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। जना यहाँ पे हम वीडियो को करेंगे एंड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट सीनियर सिटीजन अकाउंट है, बेसिकली बड़ा ही शानदार प्रॉफिट रेट है और बहुत बड़ा नाम है यूबीएल का। तो जनाब आप लोगों की रिक्वायरमेंट के बाद के मुताबिक के हमें सीसा से जैसा कोई अकाउंट दिखाए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो,